अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। हमारे सम्मानित दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों, आज की सभा में इंशाअल्लाह जल के भेद के संबंध में वार्ता होगी। हम आपको ये बताएंगे कि पानी कितने प्रकार के होते हैं। असल में पवित्रता के नियम बयान करने के लिए सभा है और बाहर की पवित्रता, शरीर की पवित्रता प्राप्त करने का एक माध्यम जल और पानी है। इसलिए किस प्रकार के जल से हम पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार के जल से पवित्रता प्राप्त नहीं कर सकते, इसका विस्तार से चर्चा करना अनिवार्य है। तो इस्लामी शरीयत के अनुसार पानी दो प्रकार के होते हैं। एक को हम पवित्र पानी कहते हैं, जैसे बरखा का पानी, बारिश का पानी, समुद्र का पानी, दरिया का पानी, नदी का पानी, और जो भूमि से निकलता है, चाहे स्वयं निकले चाहे किसी यंत्र द्वारा निकाला जाए, मीठा हो, नमकीन हो, खारा हो, गर्म हो, ठंडा हो, जैसा भी हो, अगर वो अपने मूल्य पर बाकी है, उसकी स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है मलिनता के सम्मिलित होने के कारण, तो फिर वो जल पवित्र जल कहलाएगा और इस्लामी शरीयत में उससे पवित्रता प्राप्त करने की अनुमति है। पानी का दूसरा प्रकार मलिन पानी है या अपवित्र पानी है, जिसके 3 गुणों में से कोई एक गुण, किसी एक गुण में परिवर्तन आ जाए, उसका रंग या उसका स्वाद या उसकी गंध में परिवर्तन आ जाए, मलिनता के सम्मिलित होने के कारण। कोई गंदगी मिल गई, गंदगी के कारण उसका सुगंध दुर्गंध में बदल गया, उसका स्वाद खराब हो गया, उसका रंग बदल गया। पानी चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, किसी भी हालत में ऐसे पानी से पवित्रता प्राप्त करना, वज़ू करना, स्नान करना या उसे खाने में प्रयोग करना ठीक नहीं है। इस्लाम में उसकी अनुमति नहीं है। आइए हम कुछ और नियम बता देते हैं जो पवित्रता से संबंधित हैं। इसमें से एक विशेष नियम ये है कि पानी का मूल सिद्धांत पवित्रता है। यानी इसका अर्थ यह है कि अगर किसी पानी के संबंध में आपको संकोच या संदेह हो जाए कि ये पानी शुद्ध है, पवित्र है, स्वच्छ है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको पवित्र मानेंगे, क्योंकि पवित्रता ही पानी का मूल सिद्धांत है। दूसरा नियम यह है कि अगर कभी आपको संकोच या संदेह हो जाए कि ये पानी मलिन और अपवित्र है या अपवित्र है, या 2 बर्तन आपके पास हैं, एक बर्तन में पवित्र पानी है और एक बर्तन में अपवित्र पानी है, और आपको
संकोच हो गया, संदेह हो गया कि दोनों में से पवित्र पानी किस में है और अपवित्र किस में है, अब ऐसी सूरत में आप अनुमान लगाएंगे और जिस बर्तन के बारे में आपको अधिक अनुमान हो और आपको अधिक विश्वास हो कि इसमें इसका पानी पवित्र है, आप उसी से वज़ू करेंगे और स्नान करेंगे। तीसरा नियम यह है कि अगर पानी के 3 गुणों में से किसी एक गुण के परिवर्तन हो जाने के नाते पानी मलिन हो गया हो, अपवित्र हो गया हो, तो अगर उसमें हम ऊपर से और पानी मिलाएं या कुछ पानी उसमें से निकाल दें या वो स्वयं ही बदल जाए और उसके जो गुण मलिनता के सम्मिलित होने के कारण बदल गए थे और जो उसका रंग या स्वाद या गंध बदल गया था, अगर वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए और वो पानी पवित्र हो जाए, तो फिर उससे पवित्रता प्राप्त की जा सकती है, उससे वज़ू और स्नान किया जा सकता है। चौथा नियम यह है कि चाहे वज़ू करना हो चाहे स्नान करना हो, इसमें मूल सिद्धांत यह है कि पानी से किया जाएगा। यदि पानी प्राप्त नहीं है या पानी के प्रयोग की शक्ति नहीं है या पानी के प्रयोग करने में किसी प्रकार की हानि का भय है, किसी तरह के नुकसान का डर और ख़तरा है, तो फिर ऐसी स्थिति में तयम्मुम करेंगे। और तयम्मुम पानी के द्वारा नहीं बल्कि मिट्टी के द्वारा होता है। 5वां नियम यह है कि अगर आपके शरीर पर या आपके वस्त्र पर या उस स्थान पर जहां आपको सलात अदा करना है, अगर कोई मलिन तत्व या मलिन वस्तु लग जाए, अपवित्र वस्तु वहाँ लग जाए, तो उसको पवित्र करने के लिए पानी अथवा किसी और तरल पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। और तरल पदार्थ के अतिरिक्त कोई ऐसा पदार्थ हो जो सॉलिड हो, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो चीज़, अगर वो वस्तु मलिनता को ख़त्म कर सकती हो, मिटा सकती हो और उसको स्वच्छ कर सकती हो, उसको साफ कर सकती हो। 6ठा नियम यह है कि अगर आपके पास कुछ वस्त्र ऐसे हैं जो पवित्र हैं, हलाल हैं, और साथ में उससे कुछ और ऐसे वस्त्र मिल गए हैं जो अपवित्र, मलिन और हराम हैं, अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आपको कोई ऐसा वस्त्र प्राप्त नहीं है जिसके बारे में आपको संदेह ना हो, निश्चित तौर पर जिसके बारे में आपको ज्ञान हो कि ये पवित्र है। ऐसी स्थिति में आप प्रयास करेंगे और अनुमान लगाएंगे और जिस वस्त्र के संबंध में आपको अधिक विश्वास हो कि ये पवित्र है, उससे आप उसको पहन करके, उसको धारण करके आप अपनी सलात अदा करेंगे और आपकी सलात सही होगी, स्वीकार होगी। 7वां नियम यह है कि हर प्रकार का बर्तन जो पाक हो, वज़ू करने के लिए और गुस्ल करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसकी अनुमति है, जब तक कि वो चोरी का ना हो, डकैती का ना हो, छीना हुआ ना हो या सोने और चांदी का ना हो।
अगर वो सोने या चांदी का है तो ऐसी स्थिति में उसको रखना अपने पास या उसका प्रयोग करना वर्जित है, निषेध है, प्रतिबंधित है। अगर कोई शख्स, कोई व्यक्ति यदि इस तरह के बर्तन से, इस प्रकार के बर्तन से वज़ू कर लेता है, स्नान कर लेता है, तो वो दोषी होगा, वो पाप उस पर आएगा, लेकिन उसका वज़ू सही होगा, शुद्ध माना जाएगा। ऐसे ही जो गैर मुस्लिमों के बर्तन हैं या उनके वस्त्र और कपड़े हैं, अगर उनकी निश्चित परिस्थिति का हमें ज्ञान नहीं है तो उसका प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, उसे प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत हर प्रकार के वस्तु के संबंध में पवित्रता ही है। यानी हर वस्तु, हर तत्व, हर सामान पवित्र है, यही मूल सिद्धांत है। जब तक कि उसके अपवित्र होने का कोई प्रमाण न मिल जाए, तो जब उसके अपवित्र होने का प्रमाण मिल जाएगा तो फिर उसको अपवित्र माना जाएगा, लेकिन उससे पहले उसे पवित्र ही माना जाएगा। यही मूल सिद्धांत है। जिस समय हमें ये निश्चित तौर पर ज्ञान हो जाए कि ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे पानी से धो करके पवित्र करेंगे, तब ही उसका प्रयोग करेंगे। और 9वां नियम यह है कि अगर आपके जूते में या मोजे में मलिनता लग जाए, कोई गंदगी लग जाए, तो उसे यदि आप चाहें तो जल के द्वारा भी, जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से भी पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध और स्वच्छ कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसे भूमि पर रगड़कर, ज़मीन पर रगड़कर भी स्वच्छ कर सकते हैं। इतना रगड़ें कि उसमें मलिनता का कोई भी चिन्ह बाकी न रह जाए और वो स्वच्छ हो जाए। तो ये पानी के प्रकार, जल के भेद का वर्णन था और उसके नियम का बयान था, और कुछ पवित्रता के संबंध में कुछ मूल सिद्धांत और कुछ नियमों और प्रावधानों की चर्चा थी। हमें आशा है कि इससे आपको लाभ हुआ होगा। हम अब आपसे आगे मिलेंगे अगले कालखंड में। तब तक के लिए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह स्वामी से, कि वो आपको हर तरह दुनिया, संसार और परलोक की भलाइयों से मालामाल करे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।